वो पर्सन लैला के पास आता है और वो उससे आके पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। लैला उसके करीब आते ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और थोड़ा डरने लगती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि आखिर मुझे इस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। वो अपने आप को थोड़ा सा काम करती है और कहती है कि ज़रूर लैला इस बंदे से कभी भी नहीं मिल पाई होगी। और वो ज़रा लैला के सेल्फ में आते हुए कहती है कि आप और मैं इम्पॉसिबल, मैं आपसे पहले कभी भी नहीं मिली हूँ। वो पर्सन लैला से कहता है क्या मतलब है आपका कि इम्पॉसिबल। इसके बाद वो लैला से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते हुए लैला उसको देख रही होती है और सोच रही होती है ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर सा फील हो रहा था। और वो ज़रा उसको गौर से देखते हुए कहती है कि हो सकता है शायद इस वजह से क्योंकि ये काफ़ी हद तक मेरे फादर जैसा दिखता था। और वो उसको देखकर सोच ही रही होती है कि पीछे से उसका कोई हाथ पकड़ता है। वो थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि वो ड्यूक था जिसने उसका हाथ पकड़ा था। वो उसके हाथ को पकड़ता है और उस पर बोसा देता है। लैला उससे कहती है कि आखिर तुम ये किस तरह की हरकतें पब्लिक में करने की कोशिश कर रहे हो। विक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। लैला उसे कहती है कि हमें मिले हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी हम हाल ही में ही मिले हैं। और वो सोचती है कि कल ही तो इसने मुझे रुखसाना रोकर से इंट्रोड्यूस करवाया था। विक्टर उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मुझे देखकर ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा तवील अरसा हो गया है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है। लैला उसकी हरकतों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ फील कर रही होती है और सोचती है क्या अभी इस वक्त मेरा हाथ पकड़ रहा है। लेकिन वो इस बात में थोड़ा सा मुतमईन भी लग रही थी क्योंकि वो कॉर्नर में खड़ी हुई थी और जगह पर कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी, हर कोई उन दोनों को ही नोटिस कर रहा था। जिस पर लैला काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है कि हर कोई हमें देख रहा है। विक्टर अपना प्रिटी फेस इसके सामने लाते हुए कहता है क्या ये चीज़ मैटर करती है, वैसे भी मैं तुम्हारा ही हूँ। उन दोनों को इस तरह लवी ढवी होता देख पूरी की पूरी महफिल उनकी तरफ ही मुतवज्जा हुई हुई होती है। रोको और रुखसाना उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो उनकी तरफ देखकर उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता। लैला भी विक्टर की तरफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज नज़रों से देख रही होती है और वो विक्टर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि इस वक्त बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं तो हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम कहीं और जाके बात करें। वो फिर अपने हल्के हल्के धीमे धीमे अल्फाज में उसे एक बहुत अजीब सा जुमला कहता है जिसका मतलब लैला बिल्कुल भी नहीं समझ पाती और उसे कहती है कि आखिर तुम किस तरह की नॉनसेंस बातें करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद दोबारा से इसकी नज़र उसी रेड कलर की बाल वाले पर्सन के ऊपर जाती है जो कि उसे देख रहा था। लैला को उस वक्त उसको इस तरह देखते देख विक्टर उसे कहता है कि देखकर यूँ लगता है कि तुम इस पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो काफ़ी देर से। और वो लैला से कहता है देखकर ऐसे फील होता है जैसे कि तुमने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें की हो। और उसे इस तरह देख लैला उसे कहती है कि हालांकि ये पर्सन कितना ज़्यादा अजीब है, ये एक अंकल से भी जेलस कर रहा है। और उसे इस तरह करते देख लैला उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती है। विक्टर उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रही हो। लैला उसे बताती है कि मेरी और मिस्टर बैलून के दौरान कुछ भी नहीं चल रहा है। जिस पर विक्टर थोड़ा सा अनोइंग होता हुआ कहता है क्या ये सच है। लैला हाँ कहती है। इसके बाद विक्टर की दोबारा से उसके साथ फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। विक्टर उसका हाथ पकड़ते हुए अपने चेक पर रखता है और उसे कहता है कि तुम प्लीज़ दूसरों के ऊपर फोकस करना बंद करोगे और सिर्फ मेरी तरफ देखो तुम। लैला उसको इस तरह देख देख कर हंसे ही जा रही होती है और अपने मन में कहती है कि ये तो बिल्कुल ही पपी की तरह है। इसके बाद विक्टर और लैला बाहर कॉरिडोर में आ जाते हैं। विक्टर लैला को बेंच पर बिठाता है और अपना कोट उतारते हुए उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर इतनी लेट क्यों आई है। लैला आंसर करती है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मुझे अभी उनकी तरफ मुतवज्जा होना था और उनका ख्याल करना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। विक्टर लैला से कहता है कि आजकल मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इन द एंड आखिरकार मैं उसे ढूंढने में नाकामयाब हो जाता हूँ। लैला कहती है आखिर ये इस पर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था और हो सकता है वो शेडो हो। और जैसा कि रिंग के बारे में नावल में बताया गया था कि कल्प्रेट की रिंग उसके नाम के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जो कल्प्रेट का नाम होगा जिसकी रिंग होगी वो उसी के नाम से पहचानी जाएगी। और अगर बात की जाए होली रिंग की तो ये बाकी रिंग से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होती है और ये इस्तेमाल करने पर वापस नहीं जाती। इसका कैस्टर काफ़ी मुख्तलिफ होता है और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती
और एक ब्लैक होल किसी भी रिंग के ऊपर चिपक जाता है और उसकी सारी की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जो भी रिंग होती है वो अपनी सारी की सारी पावर खो बैठती है। और इसके नतीजे के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं या ये कहा जा सकता है कि रिंग इस्तेमाल करने वाला इस रिंग की शिकायत कर रहा है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये शैडो कोई आम शैडो नहीं हो सकती, क्योंकि हिजत और रोगर को इस शैडो की तलाश में सौंपा गया है ताकि वो इनको आसानी से तलाश कर सकें। लेकिन इनको आसानी से तलाश करना कोई आसान कारनामा तो नहीं हो सकता। और इसी बारे में वो सोचते सोचते ये तो भूल ही जाती है कि उसने अब तक हिजत को आज यहाँ पर तो देखा ही नहीं। वो किसी भी तरह एक मर्तबा हिजत को ज़रूर देखना चाहती है। अभी वो इन सोचो फिक्र में गुम ही होती है कि अचानक उसे बाहर विंडो की तरफ कोई औरत नज़र आती है जिसके कॉपर ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, जिसका नाम सीनियर हेलन होता है। और जिस नावल में लैला इस वक्त मौजूद है, ये उसका सबसे अहम किरदार अदा करने वाली औरत है, क्योंकि आखिरकार विक्टर की माइंड को बाजियाब करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार यही था और ये अब नमूदार हो चुका है। वो उसको देखते ही फ़ौरन खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ जाना शुरू कर देती है। विक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, और वो बताती है कि सीनियर हेलन इस वक्त यहाँ पर आ चुकी हैं और मुझे जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहिए और उनसे कोई ना कोई ऑर्डर लेना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह तुम्हारी माइंड को रिकवर कर सकें। विक्टर बड़ा संजीदा होकर उससे कहता है, एक मर्तबा तुम मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लो। लैला जिस पर पूछती है कि आखिर तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है। विक्टर खड़ा होता है और उसकी तरफ थोड़ा गौर से देखने लगता है। लैला देखती है कि वो मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहा है और वो सोच रही होती है। इतने में लैला को विक्टर कहता है, लेकिन उसकी वो बात हमें नहीं दिखाई जाती और हमें नेफली दिखाई जाती है जो कि विंडो से विक्टर को और लैला को देख रही थी और उसे देख देख कर सोच रही होती है कि देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इनकी मैरिज एक तरह से दिखावा है, लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। लगता है शायद इसने वीडियो को अपने सच्चे मोहब्बत में फंसा लिया है। और वो सोचती है कि लैला एक ऐसी औरत किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। और वर्ड लव एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि लैला को समझने के लिए बिल्कुल ही नाकामयाब वो लफ्ज़ है जिसे लैला कभी समझ ही नहीं सकती। क्या ये हो सकता है कि वो चेंज हो चुकी है? और वो उसे देखकर एक स्कैरी सी हंसी हंसती हुई कहती है कि देखकर ऐसा फील होता है जैसे कब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग सीन शुरू होने वाले हैं। और वो ज़रा अपना फैन ट्विस्ट करते हुए कहती है, और मुझे ये करंट लैला पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।